नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम गन्हांध की साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत गन्हांध के वियोग वर्णन का अध्ययन करेंगे। गन्हांध का वियोग वर्णन। संयोग और वियोग प्रेम के दो छोर है। सच्चा प्रेम इनके बीच अपने को पाता है। कभी वह संयोग में सुख अपनी अनुभूति को तरोताजा करता है, तो कभी वियोग में अपने प्रेम की परीक्षा के दौर से गुजरता है। इसलिए वियोग को प्रेम की कसौटी है। जो प्रेमी इस कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा प्रेमी माना जाता है। प्रेम की सात्विकता और सघनता विरह में दिखाई देती है, जबकि संभोग प्रेम का सुखद रूप है। संयोग से प्रेमी वासना का शिकार बना रहता है, जबकि वियोग में वह वासना से ऊपर उठकर मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वियोग ही प्रेमी की दृढ़ता का परिचायक होता है। वियोग ही उसकी निष्ठा एवं उत्कंठा का द्योतक होता है। और वियोग ही एक प्रेमी की प्रिय के प्रति उत्कंठ, चाह, तीव्र आकांक्षा, सुदृढ़ लालसा एवं उदाम आकुलता का अनुभावक होता है। घनान भी ऐसे वियोगी कवि है जिनकी हृदय में अपनी प्रेमिका सुजान की उत्कंठ विरह भावना भरी हुई है। रीतिकालीन काव्य में बिना वियोग श्रृंगार के संयोग का न तो पूर्ण रूपेण आस्वाद प्राप्त होता है और न ही उसके मूल्यों का अंकन किया जा सकता है। प्रेम की आध्यात्मिक प्रणय वियोग श्रृंगार द्वारा ही संभव है। विरह को काव्य की कसौटी माना जाता है। विरह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मन शुद्ध हो जाता है। उसमें से शारीरिक वासनात्मकता समाप्त हो जाती है। प्रेम के मन से स्वार्थ भावना नष्ट हो जाती है। वियोगी कवि की भावना पहाड़ी जलप्रपात की तरह बह निकलती है और वही काव्य का रूप धारण कर पाठक के हृदय को स्पर्श कर उसे प्रेम की रसानुभूति कराती है। संयोग की मधुर स्मृतियां वियोगी के लिए बेचैन करती रहती है। गन्हांध का वियोग उनकी हृदय की पीड़ा का प्रतिफल है। उनमें पाठक के हृदय को स्पर्श करने की शक्ति है। वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। जब पाठक गन्हांध का काव्य पढ़ता है, तब उसकी इतनी विशाल हृदय बोधक रसानुभूति कराने की क्षमता का अनुभव होता है। अपनी प्रेयसी की शुद्ध में गन्हांध स्वयं तो खो गए, परंतु साथ में पाठक को भी विरह की अंतोदग्धि में डुबो दिया। विरह के रस में डूबने का मजा तो गन्हांध के साथ ही मिलता है। गन्हांध के काव्य में विरह की कोई भी एक दशा नहीं है। वियोगी प्रेमी सोते, बैठते, उठते, हर समय उसका हृदय पुकारता रहता है अपनी प्रेयसी को। वही बातें जो हृदय में उमड़ती उमड़ती है, उनको प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर जागते हुए नहीं मिलता है, तो उसके सोतिस में स्वपन में चित्र सा गतिमान होने लगता है। गन्हांध लिखते हैं कि चलो इस बहाने मन ही बना ले कि जगी सोवनी में लगिए रहे, चाह वहे गर राय उठे रतियां। बरी अंक निशंक है भेटन को, अभिलाख अनेक बरी छतियां। सलोनी श्याम मूर्ति फिर आगे, कटाचे बान से उर आन आन लागे। मुकुट को लटके ये में आए हाले, चितवानी बंक जिए राबित सारे। गन्हांध के काव्य में विरह असीम हो गया है। इस दशा में विरहिणी अपने कैसे प्रियतम को पत्र लिख सकती है। ऐसी विरहिणी तो नहीं जो आंसुजन की स्याही में आंसुअन की स्याही में डुबो डुबो कर पत्र लिख डाली है। वह अपनी विशेषता प्रकट करती है कि लिखे कैसे प्यारे प्यारे प्रेम पाती, लगे आंसुअन भरी हूँ छाती। विरहिणी नायिका सोचती है कि इससे तो अच्छा होता कि नायक गुणवान न होता। कम से कम विरह अग्नि में वह उसे इस प्रकार याद आकर उसके हृदय को नोचता तो नहीं, पर क्या करे, उसे याद आ ही जाती है। अपने रावरे रूप की मोहनी सूरत उसे आकर्षण का कारण तो यही है। कवि कहता है कि रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी। आगे कवि कहता है कि नायिका बेचारी रो रही है अपने प्रेमी के गुणों व रूप स्मृति में। उसकी मुश्किल यह है कि उसके प्रेमी का रूप उसकी आंखों से ओझल नहीं होता है। छवि को सदन मोह मंडित बदन चंद, तृष्णी चखन लाल कब धो दिखाए हूँ। वृण नायिका की निस्वार्थ प्रीति का उत्कर्ष यह है कि वह एक और तड़प रही है अपने प्रिय के लिए, परंतु कोई बात नहीं, उसके मन से प्रिय के लिए दुआ ही निकलती है कि उसका प्रिय सुख व आनंद से रहे। उसी यही कामना है। प्रेम की इस त्याग की भावना कितनी उत्कृष्ट है। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी पे बात नहीं लोजिए जो। नित नीके रहो चाटू कहाई, असीम हमारी ये लीजिए तू। वियोग श्रृंगार में इस तरह की त्याग की भावना को रीतिकाल के अन्य कवि इतने उत्कृष्ट रूप में नहीं देखा जा सकता। उसे अपने प्रेमी के सम्मान का कितना ध्यान है। वह कृष्ण को ठगिया नहीं कहती है और न उसे कुछ बुरा भला कहती है। विरह तो गन्हांध की विरहिणी केवल आत्मनिवेदन करती है कि इतनी निष्ठुरता क्यों अपनाए। श्री परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि गन्हांध ने विरह के महत्व को भली भांति समझा था।
इसलिए प्रेमी की विरह दग्ध हृदय तथा उसके सूक्ष्म अति सूक्ष्म एवं अनिर्वचनीय मानसिक व्यापारों का जैसा सुंदर वर्णन अपनी कविता के द्वारा उन्होंने किया है, वैसा बहुत कम कवि कर पाए। वियोग वर्णन में कवि जिन तरीकों को अपनाता है उनको जानना भी आवश्यक है, और वह किस किस तरह से अपने वियोग की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, इसे भी देखा जाना चाहिए। रूपाशक्ति की प्रदान प्रेम का मूलाधार रूपाशक्ति ही होता है। यही बात वियोग में पीड़ा को घना कर देती है। गनांध के उत्कट विरह का मूल कारण यह है कि उनकी अलबेली सुजान अनिंद सुंदरी थी। उन्हें अलौकिक सौंदर्य के दर्शन हुए थे और वे उस सौंदर्य को नित्य देखना चाहते थे। कारण यह था कि वह रूप नित्य नया नया प्रतीत होता था और उस रूप पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। परंतु दुर्भाग्य से वह रूप उसकी आंखों से ओझल हो गया, उन्हें फिर से देखने को नहीं मिला और वे अपनी पागल रीझ मोह प्रेम के हाथों बिकर रात दिन वियोग की आग में जलते रहे। गनांध के प्रेम में रूप लिप्सा का तो योग है ही, परंतु साहचर्य का उतना व्यापक वर्णन जितना सूर के काव्य का है उतना उसमें नहीं मिलता। कृष्ण की लीलाओं का उतना स्थान नहीं दिया जितना कि सूर ने दिया, और नए यौवनकालीन क्रीड़ाओं को महत्व दिया। गनांध ने कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया है उसी मार्मिकता, तमन्यता एवं तल्लीनता के साथ जितना अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। गनांध ने कृष्ण का वर्णन करते लिखते हैं, मूर चंद्रिका सिर धरे गरे गुंज की माल, धातु चित्र कटि पीत पट मोहन मदन गोपाल, अति कामनीय किशोर बपु गोपीनाथ उदार, कमल नेन क्रीड़ा निपुण कहने गोप कुमार, कमल केली क्रीड़ा कुशल कलानाथ रसवंत, गोवर्धन वासी सदा गोप कामनी कंत, लहल लहल हाथी जीवन उदय ब्रज मोहन अंग अंग, महारूप सागर उमंगी उठती अमोघ अमोस तरंग। हृदय की मौन पुकार। गनांध का विरह बौद्धिक नहीं है, वह उनकी हृदय की सच्ची अनुभूति है। और जहाँ विरह बौद्धिक होता है वहाँ प्रदर्शन एवं आडंबर का अधिक देखा जाता है, किंतु जहाँ हृदय की अनुभूति होती है वहाँ प्रदर्शन एवं आडंबर कहाँ, वहाँ तो हृदय की टीस, प्राणों की तड़पन एवं आकुलता बाहर नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि हृदय बोल नहीं पाता है, वह मौन रहकर ही धधकता है। अंतर आँच उसास तचे तची, अंत उसीजे उदय की आवाज, जो कहलाए मसो सनी उमस क्यों हूँ, कहूँ सुधरे नहीं तुआस। प्रियजन की निष्ठुरता। गनांध की विरह की तीव्रता एवं उत्कंठता का मूल कारण यह है कि उनका प्रिय बड़ा कठोर है, निर्दय है, निष्ठुर है तथा विश्वासघाती है। उनको इसकी तनिक भी परवाह नहीं कि वह उनकी दुर्दशा देखकर तनिक भी नहीं पसीजता है और अब उससे जान पहचान भी मिटा डालती है। वह निष्ठुरता एवं कठोरता का व्यवहार करके अब रात दिन जलाता रहता है। बहे अति निष्ठुर मिटाए पहचानी डारी, यही दुख हमें जंक लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूमि सुधी, हमें शूल शैलनी शो क्यों हूं न बुला। प्रेमगत विषयता। गनांध की विरह में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एकांकी है, शम नहीं है, अब तो विषम है, क्योंकि जो तड़पन है, चित्कार है, जलन है, धड़कन है, वह एक और ही है, केवल प्रेमी का ही हृदय अपने प्रिय के विरह में रात दिन तड़पता रहता है, लेकिन उनके प्रिय के हृदय में विरह की तनिक भी आग नहीं है, तनिक भी चाह नहीं है। परंतु प्रेमी गनांध को इसकी चिंता नहीं कि उनका प्रिय उनके प्रति कैसे भाव रखता है। वे तो अपने प्रिय की अनन्य प्रेमी है और उनके रोम रोम में प्रीति बसी हुई है। चाहे अनचाहने चाहो अनचाहो, जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। उपालंब की तीव्रता। गनांध की विरह में हमें उपालंब अत्यंत गूढ़ता एवं गंभीरता के साथ दृष्टिगोचर होता है। इस उपालंब में विरह के प्रेम की एक निष्ठा भरी हुई है, उत्कंठा भरी हुई है और प्रिय के प्रेम की उदासीनता भरी हुई है। इसलिए इन उपालंबों में विरही ने स्वयं को अत्यंत दीन हीन दुखी विनम्र एवं अनन्य प्रेमिका है तथा अपने प्रिय की कपटी विश्वासघाती छली निर्मोही सभी प्रकार के सुख संपन्न एवं प्रेम रहित का है। अपने प्रेम को इसी अनन्यता एवं एक निष्ठा तथा प्रिय की उदासीनता एवं कपट विहारपूर्ण कठोरता पर उपालंब देते हुए लिखा है, अति सुदो सन्हे को मारक जा नेक श्यान बांक नहीं, ता सांचे चले तजी आतुनो पो, तहाँ सांचे चली तजी आतुन पो, जंज के कपटी जे निशांक नहीं। अंग प्रत्यंग की आकुलता। गनांध की विरह में आंख, कान, हृदय, प्राण आदि अंग प्रत्यंगों की अत्यधिक आकुलता, बेचैनी एवं दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ। इसका कारण यह है कि विरही गनांध के सारे शरीर में विरह का विष फैला हुआ है।
अंग प्रत्यंग में विरह की आग लगी हुई है, जिनसे उनके प्राण नित्य दहकते रहते हैं, नेत्र मदमदाते होकर आंसू बहाते रहते हैं। कवि कहता है, जिनको नित नीके निहारती अंखियां अब रोती है, पल पावड़े पायनी शो अंशुबानी की धारनी दोहती है। प्रकृति जन्य उद्दीपन। गणहान को विरह वेदना की तीव्र से तीव्रतम बनाने में प्रकृति का भी अत्यधिक हाथ रहा है। कारण यह है कि प्रकृति के उपादान विरही के ऊपर कहर डालने का काम करते हैं। कभी पुरवैया हवा चलकर तो कभी बादल गिरकर, कभी बिजली चमककर तो कभी पुष्प अपनी सुगंध से तो कभी कोकिला कूर कर बिचारी विरह को रात दिन सताते हैं। कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काटती री, कूकी कूकी अभी करे जो किन कोरी ले। संदेश प्रेषणीयता। गणहान की विरह में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें विरही अपने विरह के संदेश को बड़े अनूठे ढंग से अपने प्रिय के पास भेजती है। उसने दूत कार्य के लिए ऐसे धीर गंभीर विरही को चुना है जो उसी की तरह विरह की आग को अपने हृदय में छिपाए हुए और उसी की तरह प्रिय के वियोग में मदमत होकर घूमता रहता है, जो दूसरों के लिए ही अपना शरीर धारण किए हुए और दूसरों के लिए उत्पन्न होने के कारण पर्जन्य कहलाता है। ऐसे धीर गंभीर सज्जन से दूत कार्य करना सर्वथा उचित ही है, क्योंकि वह समुद्र के खारे पानी को भी अमृततुल्य बना देता है और सबको जीवनदान देता है। सात्विकता एवं आध्यात्मिकता। गणहान के वीर्य में अंतिम और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें तनिक भी वासना की गंध नहीं है, कहीं भी अश्लीलता नहीं है। सात्विकता एवं आध्यात्मिकता। गणहान के वीर्य में अंतिम और सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें तनिक भी वासना की गंध नहीं है, कहीं भी अश्लीलता नहीं है, किसी भी स्थल पर कामकता नहीं है और कोई भी उक्ति कामप्रक नहीं है। यहाँ प्रत्येक पद में सात्विकता है, प्रत्येक पद में प्रेम की पवित्रता है, प्रत्येक छंद में प्रेम की दिव्यता है, प्रत्येक उक्ति कामजन्य वासना से सर्वथा परे है, आध्यात्मिक वंदना की शुद्धता है। कवि कहता है, लाछे कहा दो मचाए रहे, ब्रजमोहन हो उत नींद बरे हो, मिली होती न भेंट दूरे उधर हो, ठहरे ठहरानी के लाभ परे हो। गनांद छाए रहो नित हो हित, प्यासनी चातक ज्ञात परे हो। गनांद की विरहानुभूति में शुद्ध एवं सात्विक विरह की व्यंजना की हुई है। उसमें हृदय की गहराई अधिक है। अपनी यथार्थता, सात्विकता, पवित्रता एवं आध्यात्मिकता के कारण ही गणहान की विरहानुभूति सर्वोत्कृष्ट है और अपनी सात्विक विरह भावना के कारण गणहान हिंदी के सर्वोत्कृष्ट विरही कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।